और क्या करें, मतलब उससे अगर इनके दिल को तस्कीन पहुंचते तो कर लें। हम कितनी मेरे पे देखें 80 FIR हैं, एक में बेल लेती हूँ तो 2 में गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये तमाशा लगाया हुआ है, कोर्टों में भागे फिरो, अब ये नामजद कर देते हैं, फिर हम फिर जाके बेलें लें। मैंने इनको कह दिया था लॉयर्स को, मैंने जो कल सहाफी पे हुआ उस पे भी आपको नामजद किया गया है। हाँ, तो ये तो मैं आपको दहशत गर्दी अब यही मैं आपको कह रही हूँ, कितनी सारे हमारे पे पर्चे दहशत गर्दी के हैं सारे। तो मैं यही कह रही हूँ, कितनी हम बेलें लेते फिरेंगे, ये मजाक, कानून का भी मजाक है। ये क्या चाहते हैं, एक दफा जो अरेस्ट करना कर लें, हमें डर नहीं रहेगी। जो बेल लेने का ये समझ रहे हैं, शायद इतने घबरा गए हैं कि भागे फिर रहे हैं कोर्टों में। आप बताएं कि वो वाला जो उस कल जो वाकया हुआ था, ये उस पे गिरफ्तार करें, फिर सारी दुनिया को बताएं कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। अभी आपसे आके पुलिस वालों ने क्या बात की? कहते चले जाएं। क्यों, हम क्या कर रहे हैं कि हम चले जाएं? किसी पे कुछ कोई चीज है, क्यों बैठे? जब तक हम बैठे, पुलिस देखें कितनी दूर उन्होंने हमें खड़ा किया हुआ है अडयाला रोड पे। तो क्या अब हम यहाँ पे भी नहीं, क्या पाकिस्तानी अपने मुल्क में इनकी इजाजत से अब जाएंगे? पुलिस की इजाजत से? क्या हम पुलिस की इजाजत लेंगे कि आप आज हमारे साथ हो रहे? याद रखें, मीडिया वाले खड़े, सबको बता दें। आज तो आप कह रहे हैं ना कि ये इनके साथ हो रहा है, और पुलिस आके 10 पुलिस वाले अपने लोगों को अपने घर के बाहर भी आप खड़े होंगे तो कहेंगे आज हमने फैसला किया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। ये हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है कि आज हमें दिल नहीं कर रहा। अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं ना, हर इलाके का पुलिस वाला आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि आज मेरा नहीं दिल कर रहा, तुम यहाँ खड़ो। क्यों ना करे? आइन जब नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर हर एक की मर्जी होगी। कल आपके घर में रेड भी होंगे, आप किस अदालत में जाएंगे? आप किस अदालत में जाएंगे? इंसाफ तो मिलना नहीं है। तो ये सिर्फ, तो फिर आप डर के रहेंगे, आपने खौफजदा रहेंगे। आप जैसी पुलिस वाला आपको रोके, इसको कहते हैं गुलामी। अभी फिर क्या फैसला है? आप यहाँ ही बैठेंगे? हाँ जी, हम गिरफ्तारियां करेंगे उन पे जिस तरह पहले तशद्दुद किया गया। हम तो आ गई सामने, हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम मैं और मेरी बहनें, बाकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। वो आपके साथ आए हैं, लोग ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं आपके साथ, इमरान खान के सारे अपने दिल से आए हैं। और मैंने तो पिछली दफा जब ये वैन आती है तो मैंने सारों को कहा जो सबसे तेज भाग सकता है ना, अब यहाँ से भाग जाए। कहा तो था, मैंने कहा सबसे तेज कौन भागेगा? हाँ, ये अपराध भी है। हाँ, लेकिन कहीं नहीं भाग सकेंगे, फिट नहीं है। मैं कहा तेजी से भागना, क्योंकि वैन आ गई है। वो दरवाजा खुलता है, वो फिर मारते हैं इन्हें और वैन में भर देता है। मैडम, गैर कानूनी चीज। डिजिटल मीडिया के साथ जो हो रहा है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, लोगों को साफी अभी भी बहुत सारे खौफ से चले गए हैं कि उनको कवरेज नहीं करी, उनको धमकी दी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? वो आपको दिखाते हैं, आपका ये आवाज बनती है। मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, सहाफियों को उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था। चीजें फिर बद से बदतरीन होती जाएंगी। और आपने आज तो उन्होंने आपको आपस में लड़ाने की कोशिश किया है कि अगर डिजिटल मीडिया तो फोन छीन लो, क्योंकि दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन बेचारों को कंट्रोल किया हुआ, उनकी मजबूरी है, आपको समझना चाहिए। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उस पे कंट्रोल नहीं है, उनके फोन तोड़ दिए। तो अगर आप लोग आज आप आपस में इकट्ठे नहीं खड़े हो गए, एक चैनल वाला कहेगा मुझे तो ये ऑर्डर आया है, तो और क्योंकि आप अपनी रोजी डिजिटल मीडिया से कमा रहे हो, वो कहेगा मुझे अपनी रोजी की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है डिजिटल मीडिया पे। तो अगर आप आपस में इकट्ठे, आप दोनों की एक ही जिम्मेदारी है, सनसनीखेज नहीं बनना, आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ये दुनिया के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आप अपने मीडिया के वो जो कॉम्पोनेंट्स पढ़े ना इंटरनेशनल, वो जरा कभी पढ़ के देखना, और उसमें क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इंटरनेशनल, नेशनल एक जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की खुद ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप आपस में इकट्ठे रहें, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। रिस्क अल्लाह देगा, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत आप लोगों के भी हाथ में है। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। आपने FIR तो मेरे को बता दिया। मैं पहले अंडे मरवाते हो, मुर्गियों को गायब करते हो,
फिर आप जब मेरे ऊपर बदतमीजी होती है तो फिर आप मेरे ऊपर ही FIR में दहशतगर्दी का पर्चा मेरे ऊपर कर दिया, जो मेरे ऊपर पहले अगर जब हमें इस किस्म की करे आपने मेरे ऊपर ही कल पर्चा करवा दिया, तो मैं तो समझी थी शायद आप अरेस्ट करने आ रहे थे। तो 80 कितनी FIR मेरे लॉयर से कुछ तो मुझे उसको पता होगा। हम क्या हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे। अब अभी कल तो मुलाकात होनी है ना, कल ट्रायल है आपका, तो क्या पता है कि आप करते हैं कि नहीं करते, वो तो ट्रायल में तो आप देखें, परसों भी कल भी पिछला दिन भी एजाज साहब जितने लोग आए हैं ना, वो इमरान खान के साथ जगजेती दिखाने आए हैं, जिनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, जो गैर कानूनी चीज़ है। और इसके अंदर दुनिया में कोई ऐसा कानून हो जो रोक सके कि आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने सपोर्ट देने आए हैं इमरान खान के लिए, और हमारे लिए नहीं, वो इमरान खान को सपोर्ट देने आए, तो क्यों नहीं आ सकते? वो खड़े हैं, आप मेरे आके मुझे कह रहे हैं कि मैं चली जाऊं, इनको तो आप नहीं रोक सकते ना। ये तो मैंने अगर आप कहते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन ये तो आके कि हम यहाँ इमरान खान के साथ ये एहतजाज करें जो इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। ये आए, इन्होंने प्रेस टॉक की है, मैंने बिल्कुल नहीं रोका, खड़े नहीं। पंजाब पुलिस है, जिस दिन आप KP के MNAs और MPs को रोकेंगे तो वो फिर आप देख लें, फिर वो अगर उनके प्रोविंस में नहीं आ सकते तो मेरा ख्याल है आप अग्री करते हैं, फिर वो फिर चांगला गली अपने घर में नहीं जाएगी। हमने कहा था, मैंने कहा अगर हमारे साथ ये जुल्म यहाँ हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोविंशियल आप चीज़ बना रहे हैं कि अगर पंजाब में आ जाए KP के MNAs MPs तो उनको इजाज़त नहीं है आने की, और आप पुलिस आके हमारे सामने खड़ी हो जाए पंजाब के लिए। हाँ, तो KP वाले आ नहीं सकते यहाँ पे, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं रोका, आप रोक भी नहीं सकते, नहीं रोक नहीं सकते, इसीलिए बताया कानून ही नहीं तोड़ रहे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमने तुम्हें रोका नहीं, मेरा बातचीत हुई, हम अभी इधर ही, ठीक है, सुबह ट्रायल होगा, सुबह मुलाकात, हम इधर ही, ठीक, कब तक? इधर ही, जब तक हमारा दिल करता है। आपने वो बच्चे थे, वो एक आया, उसका उंगली टूटी भी है, और कई लोग हैं जिनके फोन कहते हैं पुलिस वालों ने जेबों से ले लिए। तो ये देखें, ये तो हुआ है ना। अगर आप जो मर्जी कह दें, वो कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि उनके फोन और वो लिए हैं। एक लड़का है जिसके वो देखिए, अगर आप लोगों पे ऐसी जुल्म करेंगे, आपने फोन, असल में मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ हमने खुद कहा कि आप हमारे बच्चे हो, हम पिछले 2 साल से कुछ नहीं हुआ, तो सडनली आप लोग जान के ये क्यों करवा रहे हो? अगर आपका ख्याल है कि हम इस चीज़ से घबरा जाएंगे, अंडे फेंको, हम तो गोलियों के लिए तैयार हैं, हम जेल के लिए तैयार हैं, तो ये अंडों से तो नहीं कुछ होता। और अगर आप कहोगे कि जी सोशल मीडिया वालों को वो बॉयकॉट करवा दो उनका, और फिर कहो जी सोशल मीडिया वाले फ़ोन लाए हैं, उनके फ़ोन उठा के सबके छीन लिए, जो बेचारे वो जो लड़के यहाँ 2 साल से, आप भी उनको जानते हो, वो बेचारे लड़के, वो उनकी रोजी है ये। वो कई दफ़ा आपको पता है, मैं यहाँ से जाने लगती हूँ, वो कहते हैं प्लीज़ इंटरव्यू दे दें, तो हम इसी पे तो गुजारा करते हैं। और कई दफ़ा हम उनको देख कर चले जाएं तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा सारा दिन गुजर गया यहाँ, और आप लोगों ने देखें, गिला करते हैं कि आपने बात नहीं की। तो हम तो ये भी उनका ख्याल करते हैं कि वो इतना साथ दे रहे हैं कि वो हमारा पैगाम जो इमरान खान का होता है वो लोगों तक इनकी वजह से पहुंचता है। तो मुझे तो आज बड़ा दुख हुआ कि 2 साल इतने अच्छे गुजर रहे थे, आराम से हम आते थे, कुछ ना मीडिया वाले बल्कि कहते थे आप जल्दी पैगाम दे जाएं, हम उनके लिए जल्दी कर देते थे। हम तो सारे अच्छा था, इतनी शैतानी पिछले हफ्ते करवा के मुझे इतना दुख हुआ। मैं हालांकि उनको कह रही थी कि अगर आप उस दिन, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके मुझे बात नहीं की करने थी मीडिया से, जब वो अंडा मरवाया था आपने मुर्गियों से, तो जब वो मैं नीचे निकल रही थी, आपने पूरी मेहनत करके मुझे मीडिया से बात नहीं करनी, मैं उसी वक्त उनको कह देती कि ना फिक्र करें, इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपने बात नहीं करने दी। और फिर आपने टीवी पे चला दिया कि ये तो PTI के लोग थे, फिर आपने ऑफिशियल से चलवाया, पुलिस की नहीं आई थी, उसी के अंदर आया। कितनी गलत बात है, ना सच है, ना
ये झूठ है, झूठ बुलवा रहे हैं। क्या जरूरत थी झूठ बुलवाने की? हमने आपका इतना लिहाज किया, हमने 2 साल से देख रहे हैं। आपको भी पता है ना, हम किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, एहतराम करते हैं आपका, आप हमारा करते हो। तो ये उस दिन क्या करने की जरूरत थी? हमारी आप अपनी पुलिस हो। हम हमेशा आप कहते हो, आप एंड में आके ये 2 घंटे कहते रहते हैं, हम उठ ही जाते हैं इसीलिए कि देखो इन बेचारों ने घर जाना है, इसलिए उठ जाते हैं ना। पिछली दफा गई भी थी, तो इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ था उस दिन कि देखो ये अंडे मरवा के, उस दिन कोई भी पुलिस नहीं खड़ी होती, उस दिन पुलिस भी आके इतनी जमा थी, तैयारी थी सबकी अंडे के लिए। देखो बेटा, अंडे कर लो, गोलियां कर लो, एंड में घर जाके आप ही लोगों को शर्म आएगी कि हम ये क्या कर रहे थे। सिर्फ इमरान खान की आवाज़ ना बाहर पहुंचे, ये ड्यूटी है कि इमरान खान की आवाज़ ना पहुंचे। हम इमरान खान की आवाज़ 2 हफ्ते से डिस्टर्ब की भी है ना, 2 दफ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको इमरान खान का पता है कि क्या कहते हैं, पैगाम पहुंच जाएगा। सोशल मीडिया के आपने फ़ोन ले लिया, कोई बात नहीं। हम 2 और हम भी हम उसका पैगाम इंशाल्लाह जरूर पहुंचाएंगे। यही हमारा काम है, हमने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है कि उसका पैगाम पहुंचे। इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाए ना, लेडीज है ना। इमरान आप उस साइड, ये खेत है, रोड ये नहीं मुलाकात नहीं करनी। तो अब आप जाने लगी हैं यहाँ पर? नहीं, बैठे हैं आप लोग? क्योंकि इन्होंने 2 दफा जैसे मीडिया में फूट डालना, बच्चों की और मीडिया की लड़ाई करवाना, ये शैतानियां थी। आपको पता है बच्चे जज्बाती होंगे, जान के आप अटैक करोगे, आज अंडा है कल पत्थर मार देंगे। हाँ, तो बच्चे घबरा गए। कई बच्चे यहाँ खड़े, उनको रोक भी रही थी कि भी ना करें ऐसे के बच्चे, लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे। वो कहते हैं कि जी आज इन्होंने एक, हमें पीछे से लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आज हमने अंडा मारा, अभी आगे देखना, जान के इश्तिहार अब पीछे किसी को कह रहे, वो ये सुनकर आगे और जज्बाती हो गए। जब देखें इश्तिहार डलवाया जा रहा था, हम उनको कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडे से तुम क्यों घबरा रहे हो, लेकिन उनको ये फिक्र थी कि कुछ और ना, ये अगली दफा पत्थर, उनको रूमर्स फैलाते हैं ना इश्तिहार डलवाने के लिए, सारा कुछ इश्तिहार डलाने के लिए किया था, फिर ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया बंद कर दे ये इमरान खान का मैसेज। लेकिन देखें और भी बड़े मीडियम्स हैं, वो कर लेंगे, हमें उसका कोई इशू नहीं है। हम कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? पुलिस क्या बातचीत हुई है? पुलिस क्या बातचीत? तो फिर मुलाकात मैडम नहीं करने दी जाएगी? तो आप पाकिस्तानी हैं, आइन और कानून किधर है? अदालतें आर्डर देती हैं, आपकी मुलाकात नहीं होती। बस यही हालात है। आप समझती हैं अदालतों से कोई आइन और कानून या कोई मुल्क में रह गया? कोशिश करेंगे ना, हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे आईनी हक हैं, जो हमारे पास ये राइट्स हैं, वो तो हम कर रहे हैं ना। ये हमारा राइट है जो हम यहाँ बैठे हैं, ये हमें आइन हक देते हैं कि अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। आइन ने हमें ये पूरी इजाजत दी है, हम आइन के मुताबिक हैं, यहाँ बैठे हैं ना, ये हमें पूरी आइन के मुताबिक इजाजत है कि हम अपने हक के लिए एहतजाज। मैडम यहाँ पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब आप तो पहले भी गिरफ्तार होती हैं, आपको छोड़ दिया जाता है जाके दूर कहीं चक्री के पास, तो अब दोबारा गिरफ्तार होने के तैयार अब तो मेरे पे अरेस्ट वारंट है। हाँ। तो और क्या करें, मतलब उससे अगर इनके दिल को तस्कीन पहुंचते तो कर लें। हम कितनी मेरे पे देखें 80 FIR हैं, एक में बेल लेती हूँ तो 2 में गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये तमाशा लगाया हुआ है, कोर्टों में भागे फिरो, तो अब ये नामजद कर देते हैं, फिर हम फिर जाके बेलें लें। मैंने इनको कह दिया था लॉयर्स को, मैंने जो कल सहाफी पे हुआ उस पे भी आपको नामजद किया गया है। हाँ, तो ये तो मैं आपको दहशत कर दी अब यही मैं आपको कह रही हूँ, कितनी सारे हमारे पे पर्चे दहशत गर्दी के हैं सारे। तो मैं यही कह रही हूँ, कितनी हम बेलें लेते फिरेंगे, ये मजाक, कानून का भी मजाक है। ये क्या चाहते हैं, एक दफा जो अरेस्ट करना कर लें, हमें डर नहीं रहेगी। जो बेल लेने का ये समझ रहे हैं, शायद इतने घबरा गए हैं कि भागे फिर रहे हैं कोर्टों में
आप बताएं कि वो वाला जो उस कल जो वाकया हुआ था, ये उस पे गिरफ्तार करें, फिर सारी दुनिया को बताएं कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। अभी आपसे आके पुलिस वालों ने क्या बात की? कहते चले जाएं, क्यों? हम क्या कर रहे हैं कि हम चले जाएं? किसी पे कुछ कोई चीज है, क्यों बैठे? जब तक हम बैठे, पुलिस देखें कितनी दूर उन्होंने हमें खड़ा किया हुआ है अडयाला रोड पे। तो क्या अब हम यहाँ पे भी नहीं, क्या पाकिस्तानी अपने मुल्क में इनकी इजाजत से अब जाएंगे? पुलिस की इजाजत से? क्या हम पुलिस की इजाजत लेंगे कि आप आज हमारे साथ हो रहे? याद रखें, मीडिया वाले खड़े, सबको बता दें। आज तो आप कह रहे हैं ना कि ये इनके साथ हो रहा है, और पुलिस आके 10 पुलिस वाले अपने लोगों को अपने घर के बाहर भी आप खड़े होंगे तो कहेंगे आज हमने फैसला किया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। ये हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है कि आज हमें दिल नहीं कर रहा। अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं ना, हर इलाके का पुलिस वाला आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि आज मेरा नहीं दिल कर रहा, तुम यहाँ खड़े हो, क्यों ना करे? आइन जब नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर हर एक की मर्जी होगी। कल आपके घर में रेड भी होंगे, आप किस अदालत में जाएंगे? आप किस अदालत में जाएंगे? इंसाफ तो मिलना नहीं है। तो ये सिर्फ, तो फिर आप डर के रहेंगे, आपने खौफजदा रहेंगे। आप जैसी पुलिस वाला आपको रोके, इसको कहते हैं गुलामी। अभी फिर क्या फैसला? आप यहाँ ही बैठेंगे? हाँ जी, हम गिरफ्तारियां करेंगे उन पे जिस तरह पहले तशद्दुद किया गया। हम तो आ गई सामने के लिए। हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम मैं और मेरी बहनें, बाकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। वो आपके साथ आए हैं, लोग ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं आपके साथ, इमरान खान के साथ। सारे अपने दिल से आए हैं। और मैंने तो पिछली दफा जब ये वैन आती है तो मैंने सारों को कहा जो सबसे तेज भाग सकता है ना, अब यहाँ से भाग जाए। कहा तो था, मैंने कहा सबसे तेज कौन भागेगा? हाँ, ये अपराध भी है। हाँ, लेकिन कहीं नहीं भाग सकेंगे। फिट नहीं है। मैं कहा तेजी से भागना, क्योंकि वैन आ गई है। वो दरवाजा खुलता है, वो फिर मारते हैं इन्हें और वैन में भर देता है। मैडम, गैर कानूनी चीज। डिजिटल मीडिया के साथ जो हो रहा है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, लोगों को साफी अभी भी बहुत सारे खौफ से चले गए हैं कि उनको कवरेज नहीं करी, उनको धमकी दी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? वो आपको दिखाते हैं, आपका ये आवाज बनती मैं है। आपको बताती हूँ, जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, सहाफियों को उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था। चीजें फिर बद से बदतरीन होती जाएंगी। और आपने आज तो उन्होंने आपको आपस में लड़ाने की कोशिश किया है कि अगर डिजिटल मीडिया तो फोन छीन लो, क्योंकि दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन बेचारों को कंट्रोल किया हुआ, उनकी मजबूरी है, आपको समझना चाहिए। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उस पे कंट्रोल नहीं है, उनके फोन तोड़ दिए। तो अगर आप लोग आज आप आपस में इकट्ठे नहीं खड़े हो गए, एक चैनल वाला कहेगा मुझे तो ये ऑर्डर आया है, तो और क्योंकि आप अपनी रोजी डिजिटल मीडिया से कमा रहे हो, वो कहेगा मुझे अपनी रोजी की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है डिजिटल मीडिया पे। तो अगर आप आपस में इकट्ठे, आप दोनों की एक ही जिम्मेदारी है, सनसनीखेज नहीं बनना, आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ये दुनिया के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आप अपने मीडिया के वो जो कॉम्पोनेंट्स पढ़े ना इंटरनेशनल, वो जरा कभी पढ़ के देखना, और उसमें क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इंटरनेशनल, नेशनल एक जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की खुद ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप आपस में इकट्ठे रहें, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। रिस्क अल्लाह देगा, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत आप लोगों के भी हाथ में है। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।